आप देख रहे हैं फियर 99। फियर 99 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, कहीं आपके पास भी ऐसे ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है इंस्पायरिंग स्टोरीज 137, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, भूत प्रेत को लेकर सभी के मन में अलग अलग विचार होते हैं और कुछ लोग इन्हें मानते हैं तो कुछ लोग इन्हें नहीं मानते। आखिर किस पर विश्वास किया जाए, ये एक व्यक्तिगत फैसला है। लेकिन दोस्तों, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनको हम काल्पनिक तो मानते हैं लेकिन उनकी वास्तविकता हमसे छुपी हुई होती है। आज हम ऐसी ही एक कहानी के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर अच्छे अच्छे लोग कांप उठते हैं। मैं काफ़ी खुश रहा करता था, मगर मेरी पढ़ाई जैसे ही ख़त्म हुई मेरी रातों की नींद उड़ गई। हालांकि मैं अच्छे मार्क्स से पास तो हुआ, मगर वह पढ़ाई किस काम की जो एक बेरोज़गार को नौकरी नहीं दिला सके। घर के हालातों को ध्यान में रखते हुए मैं दिन भर नौकरी के लिए यहाँ वहाँ भटकता रहा, पर कोई नौकरी पर रखने को तैयार नहीं था, क्योंकि सब लोग एक्सपीरियंस नहीं ये बोलकर भगा देते थे। अरे भाई, जब कॉलेज ख़त्म होने पर कोई नौकरी पर ही ना ले तो एक्सपीरियंस कैसे होगा, ये कोई सोचता क्यों नहीं। मगर मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं था, क्योंकि मैं घर का बड़ा बेटा था। पापा का तो काम लॉकडाउन तब से बंद ही था, जिस वजह से अब मुझे ही घर के हालातों को सुधारना था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक लॉन्ड्री का दुकान खोल लूँ। तो मैं हमारे घर से थोड़ी दूर एक लॉन्ड्री का दुकान खोल दिया, जिसमें मुझे दुकान बंद करते करते रात के 10 बज जाते थे। लिहाजा उस दिन भी मैं रात के वक्त दुकान बंद करके अपने घर लौट रहा था। हालांकि उस वक्त थोड़े बहुत लोगों की चहलकदमी थी, मगर बावजूद इसके रास्ता बहुत सुनसान मालूम पड़ रहा था। लिहाजा मैं अपने घर की ओर अभी चल ही रहा था कि तभी मुझे हल्का होने की ज़रूरत महसूस हुई। अभी मैं अपनी निगाह घुमाते हुए हल्का होने की जगह ढूंढ ही रहा था कि मेरी नज़र रास्ते के साइड में एक बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी का धब्बा लगा हुआ था। वहीं पर मैं जाकर हल्का होने लगा। अभी मैं हल्का हो ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई पीछे से मुझे पकड़ रहा हो। मैं झट से पीछे पलटा, मगर पीछे कोई नहीं था। खैर, मैं इसे अपने मन का वहम मानकर अपने घर लौट आया और हाथ पैर धोने के बाद खाना खाकर सोने लगा। और सोते ही मुझे नींद भी लग गई कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बज उठी। उसके चलते मेरी नींद भी खुल गई। आंख मसलते हुए मैं अपना फ़ोन देखा तो किसी अननोन नंबर से कॉल था। मेरे फ़ोन उठाते ही सामने से आवाज़ आई, मुझे लॉन्ड्री में कपड़े देने हैं, लोगे? जिस पर मैंने कहा, कल सुबह आना, अभी दुकान बंद है। जिस पर सामने से आवाज़ आई, सोच लो, काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैं और इसके एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। एक्स्ट्रा पैसों की बात सुनकर मैं झट से खड़ा हो गया। मैंने सोचा इतना अच्छा मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा, जिस वजह से मैंने हामी भरते हुए कपड़े बदलकर अपनी दुकान की चाबी लेकर दुकान की ओर चल पड़ा। हालांकि उस समय वक्त हो चला था रात के 3 बजे का, जो कि समय आधी रात का चल रहा था, जिस वजह से रास्ते पर मेरे अलावा कोई और नज़र नहीं आ रहा था। ऊपर से ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मेरे हाथ पांव बर्फ़ की तरह जम रहे थे। लिहाजा अब मैं चलते हुए अपनी दुकान के पास पहुंचा तो मुझे वहां कोई आदमी नज़र नहीं आया। लिहाजा मैं किसी को ना पाते हुए दोबारा उस नंबर पर कॉल लगाने लगा, पर वो नंबर बंद आ रहा था। पर मैं वहीं पर खड़ा उस आदमी का इंतज़ार करने लगा, मगर काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बावजूद भी उसका कोई अता पता नहीं था, जिस वजह से मुझे लगा कि कोई घन चक्कर मेरे साथ मजाक कर रहा हो। लिहाजा अब मैं घर की ओर बढ़ने लगा, पर कुछ ही कदम घर की ओर बढ़ाए होंगे कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बज उठी। मैंने नंबर देखा तो उसी नंबर से कॉल था। मेरे फ़ोन उठाते ही सामने से आवाज़ आई, तुम एक गलती कर बैठे हो। उतना कहकर वो कॉल अपने आप कट हो गया। मैंने दोबारा उस नंबर पर कॉल लगाने की कोशिश की, पर कॉल नहीं लगा। मैंने दोबारा अपने कदम घर की ओर बढ़ाए, पर मुझे क्या पता था कि मेरे कदम घर की ओर नहीं बल्कि मौत की ओर बढ़ रहे थे। मैं थोड़ी ही दूर चला हूँगा कि तभी किसी ने पीछे से हाथ मारा।
मैं झट से पीछे की ओर पलटा तो वहाँ कोई नहीं था, मगर जब सामने देखा तो एक औरत सफ़ेद गाउन पहने मेरे सामने खड़ी थी। उसके काले काले दांत, उसका आधा कटा हुआ सर। ये दृश्य देखते ही मैं भागने की कोशिश करने लगा, मगर मेरे पैर अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे। अब मैं पूरी तरह से उसके हवाले था। वो चुड़ैल मुझे हवा में लटकाते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कब्र पर हल्का होने की? अब तो बचेगा नहीं, तू भी उसी कब्र में दफन होगा। अब मैं गिड़गिड़ाते हुए रोने लगा कि अब से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मेरे इतना बोलते ही उसने हवा से मुझे नीचे फेंक दिया और उसके बाद जो मैं दुम दबाकर भागा, सीधे अपने घर के अंदर घुस गया और घर वालों को मेरे साथ हुई उस घटना के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा, कहीं भी इस तरह हल्का नहीं होते, और फिर रास्ते में एक टॉयलेट तो है ना, वहाँ जाता है। इस पर मैंने कहा, वहाँ तो 10 रुपये लेते हैं, पर मेरे पास तो 10 रुपये भी नहीं थे, लिहाजा आज बोनी भी नहीं हुई है। इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और मैं उस दिन के बाद अपनी जेब में 10 रुपये सेफ्टी के लिए रखता हूँ, क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपका दोस्त आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।